हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आई एक्सप्लेन चैनल। और आज आप लोग देखने वाले हो फ्रॉम सीजन 2 की एपिसोड नंबर 2, जिसका टाइटल है द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। एपिसोड को डायरेक्ट किया है जैक बेंडर ने और एपिसोड की IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो लाइट्स ऑन ही रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड एग्जैक्ट वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बॉयड उस अजीब से आदमी को देखकर हैरान था, जबकि वो आदमी बॉयड को उसका वादा याद करवा रहा था और कह रहा था कि वो उसे मार दे। वो बॉयड से पूछता है कि क्या वो टाउन से है, यानी उसे टाउन के बारे में पता है। अब इस आदमी का नाम मार्टिन है, जो वो खुद बताता है। वो आदमी बताता है कि जब वो यहाँ फंसा था तो शुरू में वो दिन गिना करता था, पर आखिरकार कितने दिन गिनता रहता, क्योंकि वो सालों से ही इधर फंसा हुआ है। बॉयड ने उसके हाथ पर US मरीन्स का टैटू भी देख लिया था, इसीलिए वो मार्टिन को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन मार्टिन बॉयड से भीख मांग रहा था कि बॉयड उसे मारकर अपना वादा पूरा करे। दूसरी तरफ डोना बस के कुछ लोगों को बंदूक की नोक पर डाइनर के अंदर ले आई थी, लेकिन बस ड्राइवर अभी भी वहाँ से जाने की जिद कर रही थी। तो डोना कहती है कि वो उनकी दुश्मन नहीं है और उनका एक कॉमन एनिमी बाहर है। डोना उन लोगों से दरख्त के बारे में पूछती है, तो बस के लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे कैसे पता दरख्त के बारे में। और यहीं एपिसोड का इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद हम विक्टर और टैबिथा को देखते हैं। वो अभी तक टाउन में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि अंधेरा हो गया था, तो वो मॉन्स्टर से बचकर टाउन में नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए विक्टर टैबिथा को लेकर एक कंटेनर में चला जाता है, जो उसी ने सेटअप किया है जंगल में, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ छुपा जा सके। अब कंटेनर में क्योंकि तलिस्मान नहीं है, तो उन दोनों को अपनी आवाज कम रखनी होगी। और इधर डाइनर में मैरियल क्रिस्टी पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लगता था कि क्रिस्टी एक दिन बस यूं ही उसे छोड़कर चली आई थी, और आज उसने क्रिस्टी को देखा है कि वो यहाँ रह रही है। वो क्रिस्टी से पूछती है कि उसने मैरियल के साथ ऐसा क्यों किया, तो क्रिस्टी उसे इस टाउन के बारे में बताने लगती है। मलबे के नीचे दबे हुए उस दूसरे लड़के को अब होश आ गया था, और होश आते ही वो शोर मचाने लगता है। टॉम और जिम उसे जैसे तैसे चुप करवाते हैं और कहते हैं कि वो बच जाएंगे अगर वो शोर ना करे तो। अब वो उस लड़के को मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ नहीं बताते, क्योंकि पहले तो वो मानेगा नहीं, और अगर मान भी गया तो चुप रहने की बजाय वो ज्यादा पैनिक करेगा। और ऊपर से वो लड़का क्लैस्ट्रोफोबिक भी है, तो और ज्यादा मुश्किल होगी। क्लैस्ट्रोफोबिक मतलब उसे तंग जगहों पर घबराहट होती है। खैर, बॉयड अब मार्टिन को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। बॉयड उसे तलिस्मान भी दिखाता है, तो मार्टिन कहने लगता है कि उसके साथ ये सब मॉन्स्टर्स ने नहीं किया। लेकिन बॉयड उसकी बात पर गौर किए बगैर मार्टिन की चेन तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी उनको एक तरफ से म्यूजिक की आवाज आने लगती है। अब बॉयड उस तरफ जाता है जहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मार्टिन उससे कह रहा था कि इस जंगल में बहुत बुरी चीजें हैं जो इंसानों के देखने लायक नहीं, और बॉयड को इस म्यूजिक बंद होने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बॉयड को एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसमें एक छोटी सी बैलेरीना डांस कर रही थी। ये बॉक्स बिल्कुल बच्चों के खिलौने जैसा था। बॉयड उस बॉक्स को उठाकर देखने लगता है और सीन डाइनर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जूली खिड़की से बाहर घर के मलबे की तरफ देख रही थी। कैनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिम पूरी रात अब ही सरवाइव कर पाएगा अगर वो वहीं चुपचाप पड़ा रहे तो। वो जूली के पास बैठ जाता है और उससे पूछता है कि उसकी फेवरेट बुक कौन सी है। अरे कैनी भाई, इतनी जल्दी मूव ऑन कर गए क्या? खैर, बस के जो लोग इधर उधर भाग गए थे, उनमें से एक लड़का और लड़की बार में पहुंच गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन उन्होंने अभी तक मॉन्स्टर्स को नहीं देखा था। लड़का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और कहता है कि ये जगह बहुत अजीब है। तो लड़की कहती है कि दुनिया में इससे भी ज्यादा अजीब और वीरान जगहें मौजूद हैं। रुक जा बहन, अभी तो तूने कुछ देखा ही नहीं। अब एक और आदमी और औरत बाहर यूं ही घूम रहे थे। फातिमा भी अभी बाहर ही खड़ी थी और देख रही थी कि अगर कोई बाहर हो तो वो उसे बचा सके। एलिस उसे अंदर जाने का बोलता है और वहाँ मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। तो एलिस और फातिमा स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। फातिमा खिड़की से देखती है कि वो मॉन्स्टर्स उस आदमी और औरत के पास चले गए थे जो बाहर घूम रहे थे। वो उन्हें वार्न करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो मॉन्स्टर्स के साथ दोस्ती बनाने में लगे हुए थे। फातिमा से रहा नहीं जाता और वो दरवाजा खोलने भागती है। एलिस उसे रोकता है और बाहर से अब चीखों की आवाज आने लगती है। फातिमा गुस्से में दरवाजे का कपड़ा हटा देती है, तो बाहर मॉन्स्टर्स खड़े थे और वो बस यूं ही हंस रहे थे। फातिमा गुस्से से पागल हो गई थी, क्योंकि उससे मॉन्स्टर्स की हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मलबे के नीचे अब उन तीनों को भी चीखें सुनाई देने लगी थी, और उस लड़के के मुंह से खून भी आ रहा था। वो पैनिक करता है, लेकिन टॉम उसे संभाल लेता है। डाइनर में सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन वो आदमी जिस पर एल्जिन ने
उल्टी की थी। बाय द वे देयर इज अ रीजन कि मैं अभी तक इस आदमी का नाम नहीं रिवील कर रहा, क्योंकि इसका नेम रिवील स्टोरी के एक अहम प्लॉट से जुड़ा हुआ है। तो जब आगे स्टोरी में वो मोमेंट आएगा तब मैं इसका नाम बताऊंगा, और आगे जब वो प्लॉट रिवील होगा तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। खैर, अब ये आदमी चुप नहीं बैठता और दरवाजा खोलने भागता है। कैनी उसे रोक रहा था, लेकिन वो कैनी की ही गन छीन लेता है और उसे हॉस्टेज रखकर डोना से गन नीचे फेंकने का कहता है। डोना उसे समझा रही थी कि क्या उसने बाहर से आने वाली चीखों की आवाज नहीं सुनी, तो वो कहता है कि उसने आवाज तो सुनी है पर वो अपनी आंखों से देखना चाहता है। तो डोना अपनी गन नीचे करे और दरवाजा खोले ताकि वो और कैनी बाहर जा सकें, और अगर डोना ने उसकी बात ना मानी तो वो कैनी का भेजा उड़ा देगा। पर डोना तो डोना है, वो कहती है कि जब वो कैनी का भेजा उड़ा देगा उसके फौरन बाद डोना उसका भेजा उड़ा देगी, पर वो दरवाजा खोलकर रूम में मौजूद सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालेगी। अब जैसे ही वो आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है, कैनी अपनी गन वापस छीन लेता है और डोना उसे सबक सिखा देती है। इस तरह की सर्वाइवल सीरीज या मूवीज में ऐसे सीन जरूर होते हैं जिनमें इंसानों के आपस के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से टेंशन और ज्यादा हो जाती है। मुझे ऐसी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगती है जिनमें इंसानों के आपस की कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे से दिखाया जाता है, और ये सीरीज ये बहुत अच्छे से दिखाती है। खैर, बॉयड अब मार्टिन का दूसरा हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था और म्यूजिक बॉक्स अभी भी बज रहा था। तभी मार्टिन बॉयड से पूछता है कि क्या उसने कभी सोचा है कि एबी का वहम सच भी तो हो सकता है, कि ये सब एक ख्वाब है। अब बॉयड चौंक जाता है कि मार्टिन को एबी के बारे में कैसे पता, लेकिन मार्टिन अब खांसने लगता है और बॉयड उसे संभालने की कोशिश करता है, और मार्टिन की बाजू में उसे वर्म्स भी रेंगते हुए नजर आते हैं, और ये वर्म्स अंडर द स्किन थे। अब अचानक म्यूजिक बॉक्स रुक जाता है और मार्टिन कहता है कि टाइम खत्म हुआ। वो चेन से बॉयड की बाजू पर एक कट लगा देता है और अपना खून से सना हाथ बॉयड के जख्म पर रख देता है और कहता है माई ब्लड इज योर ब्लड नाउ, यानी मेरा खून अब तुम्हारा खून है। ये कहकर मार्टिन मर जाता है। बॉयड उसे वहीं छोड़ देता है और वहाँ से एक टॉर्च उठाता है, और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो खुद को जंगल में पाता है। बॉयड को बाजू पर दर्द हो रहा था तो वो वहीं एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ जाता है, और अचानक उसे एक डॉग नजर आता है जो जिम और टैबिथा को सीजन 1 में नजर आया था। वो बॉयड के पास आता है और उसे सूंघता है और फिर वहाँ से भाग जाता है, और बॉयड भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर वो डॉग बहुत तेज था और वो आगे निकल जाता है। बॉयड को चीखों की आवाजें भी आने लगी थी और मॉन्स्टर्स भी वहाँ से गुजर रहे थे, तो बॉयड जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप जाता है, लेकिन बॉयड की विजन ब्लर थी। शायद ये ज्यादा खून बहने की वजह से है, लेकिन बॉयड छुपा रहता है और मॉन्स्टर से बच जाता है। अब हमें वो लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं जो बार में छुपे थे। लड़का खिड़की से बाहर देख रहा था क्योंकि उसे अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन वो लड़की कहती है कि जंगली जानवर की आवाज होगी। अब वो दोनों एडवेंचर करने आए थे तो लड़का एकदम रिलैक्स था। वो लड़की के पास बैठकर उससे बातें करने लगता है कि तभी दरवाजा बजने लगता है। ले कर ले एडवेंचर। बाहर से किसी औरत की आवाज आती है और वह कहती है कि हम बस में आए थे और हमें मदद की जरूरत है। तो वो लड़का दरवाजा खोल देता है और यहीं सीन शिफ्ट होता है अपने स्माइली पर। स्माइली बाहर यूं ही टहलते टहलते बस के पास पहुंच गया था। वो बस में ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और सारे बटन्स दबाने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है और वो देखता है कि वहाँ एक बूढ़ा कपल छुपा हुआ था। वो उन्हें अपनी स्माइल और अच्छे से दिखाने लगता है और सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हम विक्टर और टैबिथा को देखते हैं कंटेनर में। टैबिथा विक्टर से बॉय इन वाइट के बारे में पूछती है तो विक्टर उसे बताता है कि वो उसका दोस्त है। वो पहले गायब हो गया था लेकिन अब वापस आ गया है और बस विक्टर इससे ज्यादा नहीं बता सकता। तो टैबिथा उससे कंटेनर में रखे हुए सामान के बारे में पूछने लगती है तो वो बताता है कि ज्यादातर सामान उसकी माँ का है लेकिन कुछ चीजें यहाँ आने वाले लोगों की भी हैं। तभी अचानक कंटेनर की दीवार पर नॉक होने लगती है। वो दोनों डर जाते हैं लेकिन बाहर बॉयड था। वो कंटेनर के अंदर आ जाता है और उसके पास तलिस्मान भी था। अभी उन्होंने गेट नहीं बंद किया था कि दूर से एल्जिन भागता हुआ आ रहा था। बॉयड उस पर गन पॉइंट करता है लेकिन उसके पीछे मॉन्स्टर्स भी थे तो बॉयड उसे जल्दी से कंटेनर के अंदर ले लेता है और दरवाजा बंद करके टैबिथा तलिस्मान लटका देती है। और अब बॉयड गन पॉइंट करके एल्जिन से पूछता है कि वो कौन है तो एल्जिन बताता है कि वो बस में आया है और वो तीनों परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें बस के बारे में कुछ नहीं पता। विक्टर और टैबिथा तब से टनल्स में थे और बॉयड मार्टिन के पास था तो उन्हें बस के बारे में कोई आइडिया नहीं। अब अगले सीन में मलबे के नीचे वो लड़का दर्द से चिल्लाने लगता है। टॉम और जिम उसे चुप रहने का बोल
बोलते हैं, लेकिन टॉम देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा था, जिसकी वजह से वो लड़का चोक कर रहा था और थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। लेकिन उसके शोर करने की वजह से वहाँ एक मॉन्स्टर आ गई थी जो टॉम पर हल्ला बोल देती है और उसे खत्म कर देती है। लेकिन जिम मलबे में काफी नीचे था और वो ज्यादा आवाज भी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए वो बच जाता है। टॉम की चीखें डाइनर तक आ रही थी, जिसे सुनकर जूली पागल होने लगी थी और वो बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, पर डोना उसे रोकती है और जूली रोने लगती है। उसे रोते देखकर सब लोग सहम जाते हैं। विक्टर बॉयड से कहता है कि उसे एल्जिन पर भरोसा नहीं। बॉयड उससे पूछता है कि वो कौन सी ड्राइंग बना रहा है, तो विक्टर उसे ड्राइंग दिखाता है। विक्टर उसी पपेट की ड्राइंग बना रहा था जिसे उसने टनल्स में देखा था। वो कहता है कि ड्राइंग बनाने से उसे चीजों को याद रखने में मदद मिलती है। जब वो भूलने लगता है तो ड्राइंग्स को देख लेता है। विक्टर उस ड्राइंग को कंटेनर की दीवार पर लगा देता है, तभी वो देखता है कि सुबह हो गई थी। डाइनर में भी सुबह होते ही जूली भागकर मलबे के पास जाती है। मॉन्स्टर्स ने टॉम की बॉडी बाहर निकालकर डिस्प्ले पर लगा रखी थी, जिसे देखकर सब शॉक में थे। जूली जिम को आवाजें लगा रही थी, पर जिम का जवाब थोड़ी देर बाद आता है और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जिम जिंदा है तो वो सब लोग मलबा हटाने में लग जाते हैं। पर बस ड्राइवर बस में आती है और उसे उस बूढ़े कपल की लाशें मिलती हैं, जिसे देखकर उसके होश गुम हो गए थे। दूसरी तरफ टैबिथा को एल्जिन से पता चलता है कि उसका घर गिर गया है और जिम नीचे मलबे में फंसा हुआ है, तो वो टाउन की तरफ भागने लगती है। बॉयड नोटिस करता है कि उसकी बाजू में वैसे ही वर्म्स रेंग रहे थे जैसे उसने मार्टिन के बाजू में रेंगते हुए देखे थे, और अब वो समझ जाता है कि माई ब्लड इज योर ब्लड नाउ का मतलब क्या है। विक्टर भी बॉयड की बाजू को नोटिस कर लेता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। बॉयड, एल्जिन और विक्टर अब टाउन की तरफ जाने लगते हैं और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रॉम सीजन 2 की एपिसोड नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।